हेलो दोस्तों इस साल हमारे बोर्ड पेपर में जो टेक्सचुअल जो बुक के क्वेश्चंस होंगे ना वो टोटल 12 नंबर के आएंगे, ठीक है। और ऊपर से जो है ना इतने सारे चैप्टर्स है, इनको हमें पढ़ना नहीं है, तो हमें जो है शॉर्ट में पढ़ के जो है ना उनके आंसर लिखने हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना उनका सही ढंग से उत्तर कैसे लिखे, सही ढंग से उत्तर लिखने का जो है ना प्रोसेस क्या है, साइंस क्या है, इसके पीछे हम इसको जो है ना आज समझेंगे, ठीक है। एक उदाहरण लेके समझिए कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है गोल्डन एज का, जो कि कौन सा है आपका थिंक टैंक वाला, ठीक है। द बुक दैट सेव द अर्थ, ठीक है ना। अब जो है ना उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके हम समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना चैप्टर्स को, जो गोल्डन एज है पहली बुक और दूसरी बुक रिजोल्यूशन है, उनको हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर की समरी में आपको हिंदी में बताऊंगा, पहली बात। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि आपको जो है ना, देखिए मैंने आपको उसके पूरी समरी बता दी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी, इन दोनों को जो है ना अच्छे से याद करना है, समझना है। तीसरी बात आपको यह करनी है कि आपको कहीं से यदि गाइड मिल जाए, रेफरेंस बुक मिल जाए, तो उस चैप्टर का पूरा जो हिंदी अनुवाद दे रखा है ना, जब टाइम मिले तब उसको जो है ना पढ़ना है। इससे जो है ना आपके 12 नंबर कंप्लीट अच्छे से हो जाएंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम जो है ना एग्जाम में आंसर का प्रॉपर वे से प्रॉपर जो है ना आंसर कैसे लिखे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है ना कितने तरह के होते हैं, क्योंकि हमें जब यही पता नहीं होगा कि क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं तो उसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन जो है ना, देखिए क्वेश्चंस की बात करता हूं तो बेसिकली क्वेश्चन जो है ना ऐसे तो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो है ना 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप जो है ना, ये मेरी टाइप है, उसको जो है ना आप समझिए। देखिए 3 टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। कौन सा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा पहला जो है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है ना कौन सा होगा, ये जो है ना, देखिए हम टेंस समझ के आ गए हैं, टेंस पढ़ कर आ गए हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो है ना हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं ये तो आपको पता हो गई। इसके बाद जो है ना दूसरे होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिसको हम जो है ना क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इसको इंट्रोगेटिव बोल देते, इसको डबल इंट्रोगेटिव बोल देते हैं। और WH वर्ड में ही दूसरे तरीके जो है ना कौन से होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हाउ से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे? हाउ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 3 तरीके की जो है ना, 3 टाइप के जो है ना हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन जो है ना कैसे होते हैं, जैसे कि देखिए इज ही गोइंग टू स्कूल, ठीक है, गोइंग टू स्कूल। देखिए इस यहाँ पे जो है ना क्या बोल रखा है कि क्या वह स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे जो है ना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया है। जैसे कि देखिए डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, गो टू स्कूल। तो ये देखिए किससे स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो जो क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना, उनके आंसर कैसे लिखे जाते हैं, क्या लिखा जाता है। देखिए मैंने आपको पूछा कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप क्या लिखोगे? हाँ मैं स्कूल जाते हो, यही तो लिखोगे। या फिर आप ये लिखोगे कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाता, मैं खेलता हूँ, मैं करता हूँ, वो नहीं लिखोगे। आप जो है ना सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर दोगे कि हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर ना मैं स्कूल नहीं जाता। बस पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर दोगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें पॉइंट टू पॉइंट ही बातें करने की होती है। अब मैंने आपको बताया कि इस साल जो है ना आपको बुक में से 3 टोटल मतलब 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करने हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपके 6 नंबर का होगा, और वो एक क्वेश्चन 6 नंबर के करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन दे दिए गए होंगे, उन दोनों में से कोई भी एक करना है, ठीक है। दोनों में से एक तो हम कर लेंगे, लेकिन वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इसका मतलब यह तो बिल्कुल फिक्स है कि आपको जो है ना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन जो है ना नहीं मिलेंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना वो 1 या 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 4 नंबर के क्वेश्चन है तो हमें 5 लाइन तो पढ़नी ही पड़ेगी। इसलिए वो क्वेश्चन तो जो है ना 99% चांस है कि नहीं ही मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं WH वर्ड की। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखिए WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं ना, जैसे कि देखिए वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। यह जो है ना आपको दे रखा है कि वह जो है ना स्कूल क्यों जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए वाई डू यू गो टू स्कूल, ठीक है ना, गो टू स्कूल। ये जो है ना, अब इसका जो है ना आप क्या लिखोगे कि वह स्कूल क्यों जा रहा है। वाई का मतलब क्यों होता है, ठीक है। एक है WH वर्ड वाला भी देख लीजिए, इसको जो है ना अच्छे से समझते हैं। देखिए WH वर्ड वाला क्या होगा कि हाउ डू या फिर हाउ इज ही गोइंग
टू स्कूल, ये जो है ना आपको बना है कि वह स्कूल कैसे जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बन सकता है कि हाउ डू यू गो टू स्कूल। अब इसको जो है ना हम एक एक करके समझते हैं। देखिए हम एग्जांपल्स भी लेंगे, हम पहला चैप्टर लेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए, उनके आंसर किस तरीके से लिखना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें आपको क्या पूछा कि वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना आपको कारण पूछा गया कि भाई वह स्कूल जा रहा है तो क्यों जा रहा है, आपको कारण पूछा गया ना, तो आप कारण में क्या लिखोगे, वह स्कूल जा रहा है क्योंकि वह स्कूल जाकर पढ़ेगा, वह स्कूल, उसको यदि कोई डाउट आएगा तो वो टीचर को बताएगा, टीचर उसका सॉल्यूशन बताएंगे, टीचर उसको वहाँ पर पढ़ाएंगे, उसको जो है ना अच्छा सा वातावरण मिलेगा और जो है ना वो अपने फ्रेंड के साथ बात करेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ बोला नहीं गया था, आपको जो है ना कारण पूछा गया तो आपने कारण बता दिया। अब कारण तो जो है ना हो सकता है कि 2 लाइन में खत्म हो, 3 लाइन में हो, 5 लाइन में हो, 10 लाइन में हो या फिर 20 लाइन में भी हो, कारण जो है ना बहुत ही बड़े हो सकते हैं। तो हमें जो है ना हो सकता है क्या होगा ही कि कारण वाले क्वेश्चन ही इस साल पूछेंगे। कारण वाले आप समझ गए ना, मतलब उसमें आपको कारण बताना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। इसी तरीके से देखिए व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, भाई आपका भाई कारण क्या है, तुम स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने का कोई ना कोई तो पर्पस होगा, कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। उद्देश्य यही है कि हमें स्कूल जाकर पढ़ना है, हम स्कूल में जाकर पढ़ेंगे, हमें टीचर पढ़ाएंगे, हमें कोई डाउट होगा तो टीचर हमें सॉल्व कराएंगे। साथ साथ बहुत से जो है स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज होती रहेंगी जिससे जो है हमारे स्कूल में मन लगेगा और हमारे जो है ना डेवलप होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपने पूरा बोल लिया, पूरा सारा बोल लिया इस वाई के कारण ही, ठीक है। अब अगर यहाँ पर जो है ना सिर्फ डू आ गया होता तो सिर्फ आप क्या बोलते हैं, यस या नो, इस तरीके से आप बोलते, समझ गए। तो यहाँ पर जो है ना आप क्या दोगे, कारण दोगे। अब कारण देना है ना तो किस तरीके से कारण देना, कारण देना इसका मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना पक्के इस साल आएंगे, ठीक है। इस तरीके से और भी आगे बात करते हैं। देखिए जैसे कि हाउ इज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाता है। भाई जैसे कि तुम खाना खाते हो तो कैसे खाते हो, वह स्कूल जा रहा है तो कैसे जाता है। तो मान लो कोई जो है ना किसी का घर जो है ना स्कूल से काफ़ी दूर है तो वो क्या करेगा, जैसे घर से निकलेगा बस स्टैंड जाएगा, बस स्टैंड से बस में बैठेगा तो दूसरी जगह दूसरे गाँव में जाकर या दूसरी सिटी में जाएगा, वहाँ पर बस स्टैंड पर उतरेगा, वहाँ से फिर बस स्टैंड से स्कूल में जाएगा। तो यह पूरी प्रोसेस आपने किया ना, तो इस प्रोसेस को ही जो है ना आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। मतलब तुम कैसे जाते हो स्कूल तक, यह आपको यहाँ पर बताना। तो यह भी पूरी प्रोसेस है। अब प्रोसेस हो सकता है कि 2 लाइन में पूरी हो, 5 लाइन में हो या 10 लाइन में हो, ये तो चाहे प्रोसेस कितनी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह क्वेश्चंस भी देना, इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है हमें इस साल पूछे जा सकते हैं, समझ गए बात। इसी तरीके से देखिए एक और मैं आपको बताता हूं, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, बस यही जो है आपको बोलना है कि हम कैसे जाता हूं। इस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम जो है वो बताना है, समझ में आ गया। तो हमें जो है इस साल WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन पूछेंगे और हाउ से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। लेकिन हाउ में जो है ना हमें क्या करना है, हाउ में हमें एक्सप्लेन करना, विस्तार, मतलब बोल सकते हो कि एक्सप्लेनेशन बोलना है, इसको हिंदी में बोलते हैं कि उसका विवरण करना है, मतलब किस तरीके से आप काम कर रहे हो उसका जो है ना पूरा बायोडेटा देना है। और यहाँ पर WH वर्ड में जो स्टार्ट होंगे उसमें जो है ना आपको कारण देना है, यहाँ पर कारण देना है और यहाँ पर जो है ना आपको देना है पूरा एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो, हिंदी में विवरण भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको जो है ना विवरण देना है, यहाँ पर जो है ना यह काम होगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब समझाना है। ये अच्छा शब्द है, समझाना। आपको यहाँ पर जो है ना समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए ना, WH वर्ड में इस तरीके के होते हैं। अब जो है ना WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन हो तो उन्हें हमें कैसे लिखना है, और यदि हाउ से स्टार्ट हो तो उन्हें हमें कैसे लिखना है। और जो है ना एग्जाम में और भी क्या टिप है जिससे जो है ना अब तो सिर्फ पढ़ा है कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, अब हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। देखिए फटाफट बात करते हैं इसके ऊपर, हम इसके बाद जो है हमें इस चैप्टर के ऊपर भी आना है। देखिए 2 तरीके का हम बात करेंगे अब क्वेश्चंस की, कौन कौन से WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले और हाउ से स्टार्ट होने वाले। वैसे ये दोनों जो है ना एक में ही आते हैं, दोनों डबल इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन हम जो है ना अच्छे से थोड़ा बात करेंगे। देखिए बात करते हैं हम, जैसे कि एक आपका स्टार्ट हो गया कि वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, ठीक है, गोइंग
टू स्कूल। अब यहाँ पर जो है ना आपको क्या पूछा गया है कि वह स्कूल जो है ना क्यों जाता, तो इसका जो है ना आपको कारण देना पड़ेगा। ठीक है, कारण यहाँ पे बताना है ना, तो यहाँ पर जो है ना देखिए कारण कैसे बताओगे कि वह स्कूल जाता है क्योंकि, तो पहले तो आपने क्या लिखा, वह स्कूल जाता है ना, तो यहाँ पर जो है ना देखिए इस तरीके के यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिए गए ना तो आपको जो है ना 2 लाइन फ्री की मिल जाएगी। आपको टोटल एग्जाम में कितनी लाइन लिखनी है, 5 या 6 लाइन लिखनी है, 5 मान के चल लो, 5 में से आपको 2 लाइन तो फ्री की ही मिल रही है। पीछे कितने बचे, 3 या 4 लाइन, वो तो जो आप लिख ही सकते हो, 3 लाइन तो आप लिख ही सकते हो, 2 लाइन कैसे फ्री की मिली वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वह स्कूल जाता है तो आप क्या लिखोगे, देखिए इसमें जो है ना इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप नोटबुक लीजिए, उसमें लिखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जो है ना हमें क्या हटाना, WH वर्ड एंड आपको जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब आप समझ गए ना, जैसे कि ईच वाले, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो क्या करनी है, हटाना है। ठीक है, समझ गए ना, ये सब जो है ना हमें हटाना है। ठीक है, इसके बाद जो है ना हमें सिंपल सेंटेंस से चालू करना है। कैसे चालू करना है मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, एक और चीज बात याद रखना कि टेंस का जो है ना, टेंस का चेंज जो है वो नहीं करना है। टेंस क्या होता है ये तो आप समझ चुके, मैंने समझा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देख रखे तो फटाफट मैंने करवाया है, बहुत ही कम टाइम में आप जाकर देखिए। टेंस का चेंज जो है आपको नहीं करना है। टेंस का चेंज लगभग किसी 99% चेंज में जो है ना 99% केस में आपको टेंस का चेंज नहीं करना है। मतलब यदि इस वाक्य में, इस प्रश्न में यदि प्रेजेंट टेंस दे रहेगा तो आपको जो है ना प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। किसी किसी केस में आप टेंस का चेंज कर सकते हो, वो भी कैसे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यदि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना तो आप लिख सकते हो प्रेजेंट, इसको सिंपल टेंस में लिख सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हो, लेकिन सभी काम प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब जो मेन टेंस है ना, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको आपस में कभी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपकी होगी। और जो है ना क्या लिखनी है, देखिए अब जो है ना आपको देखिए मैं समझाता हूं, जैसे कि यही है। अब क्या किया मैंने क्या बोला कि WH वर्ड और जो हेल्पिंग वर्ब है इनको हटा देना है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है ना हम हटा लेंगे। तो कहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ही गोइंग टू स्कूल, यही से स्टार्ट हो गया ना। तो आप लिखोगे आंसर, इस तरीके से आप लिखोगे आंसर, लिखे आप क्या लिखोगे, देखिए ही, इसको जो ना ये सभी में काम होगा, जो जितने भी WH वर्ड हो गए ये सभी में चलेगा। ही गोइंग टू स्कूल, ही गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। अब देखिए वह स्कूल जा रहा है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि, तो आप क्योंकि का जो स्पेलिंग होता है ये होता है BACOCAUSE, बिकॉज क्योंकि। ठीक है ना, बिकॉज का मतलब क्योंकि हो गया। अब जो है ना यहाँ पर जो है ना देखिए एक लाइन इतने हो गई, यहाँ से जो है ना एक 3-4 लाइन जो है ना आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, क्यों जाता है स्कूल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा थर्स। ठीक है ना, ये ऐसे मतलब कॉमा लगा के जो है ना फुल स्टॉप लगा कर बोल सकते हो थर्स मतलब इसलिए ही इज। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है, इसको जो है ना मैंने आपको क्या बोला था कि सिंपल टेंस में बदलना है। सिंपल टेंस में बदलने का मतलब क्या है कि ये आपको कंटिन्यू में दे रखा है ना, तो आपको क्या लिखेगा, ही गोइंग टू स्कूल। तो देखिए ही गोइंग टू स्कूल सेलेक्ट नहीं होता, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब भी लिखेगी, तो ही के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज लगता है ना, तो यहाँ पर इज भी आपको लगाना पड़ेगा। मतलब आपको टेंस में टेंस वही रखना, टेंस का कोई आपने चेंज किया क्या, बिल्कुल चेंज नहीं किया ना, बस आपको टेंस में कोई चेंज नहीं करना। सिंपल जो आपको दे रखा है ना उस हिसाब से यदि हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो लगा देने की है, नहीं लिखनी है तो ऐसा कैसा लिखना है। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज लिखना। देखिए इसके बाद देखिए थर्स ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब जो है ना देखिए आपने जो है ना इससे आप लाइन को बढ़ा लिया। कैसे बढ़ा लिया, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है ना वही का वही थर्स लिखा के एंड में लिख लिया, इससे जो है ना आपकी 2 लाइन एक्स्ट्रा होगी। ये जो है ना काफी मैटर करता है, ये यदि आपको आ गया ना तो आप काफी कुछ कर सकते हो, मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ। ठीक है, टेंस का बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, 1-2 लाइन तो जो है ना एज इट इज इस टेंस में आपको जो क्वेश्चन दिया है उन क्वेश्चन में से ही लिख लेने की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ वाले क्वेश्चन की। तो हाउ वाले क्वेश्चन जो है ना आपको याद ही करने पड़ेंगे। हाउ वाले क्वेश्चन याद कैसे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो है ना आपको एक्सप्लेन करना है पूरा। अब जब एक्सप्लेन करना है तो हमें जो है ना इन लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सा आप जो है ना स्टार्ट से ले लोगे। ठीक है, मैं आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा, हाउ वाले भी बताऊंगा और WH वर्ड वाले दोनों भी जो है ना हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। किस चैप्टर के, गोल्डन एज का फर्स्ट चैप्टर है जो कि क्या है, अ बुक दैट सेव्स द अर्थ। ठीक है, कुछ ऐसे ही नाम है, उसको जो है ना पढ़ लेते हैं। ठीक है,
चलो तो अब हम बात करते हैं गोल्डन रेज की। यह जो है ना इस साल इनमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दे रखे होंगे, इन दोनों में से कोई भी एक करने का होगा। अब बात करते हैं, देखिए इसका सबसे पहला चैप्टर है द बुक डेट सेव्ड द अर्थ, एक बुक जिसने पृथ्वी को बचाया, ठीक है ना। यह जो एक हास्य नाटक है, इसके बारे में क्या क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए यह जो है ना इसमें मेन कैरेक्टर तो बहुत सारे, मतलब कैरेक्टर तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर जो है ना थिंक टैंक और नूडल है, ठीक है। इसके मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं। यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस, या तो आए या ना आए, लेकिन यदि आ जाता है ना तो जो है ना इन तीनों क्वेश्चन में सही आएगा, इतनी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर की, थिंक टैंक और नूडल है। ये कहानी एक हास्य नाटक है। देखिए मैं बताता होता क्या है कि इसमें जो है ना 2025, जैसे अभी तो 21 चल रहा है, तो 2025 से 30 में जो है ना आने वाली जिंदगी कैसे होगी इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में जो है ना कुछ मतलब ऐसा हास्य नाटक करके बताया गया है कि मार्स जो मंगल ग्रह है ना, उस मंगल ग्रह में भी लोग रहने लग गए और वहां पर जो है लोग कैसे रहते थे, एकदम कार्टून जैसे लोग, ठीक है। अब वहां पर जो है ना एक मतलब थिंक टैंक था, जिसका नाम ही थिंक टैंक था। वो अपने आप को बहुत ही बड़ा शक्तिशाली समझता था, बहुत ही महान समझता था, बहुत ही जो है ना दिमाग वाला समझता था, लेकिन एक्चुअल में वो था नहीं। इसके साथ जो है इसका एक मतलब सलाहकार बोल सकते हो, तो वो जो है ना नूडल था। नूडल जो है ना बहुत ही जो है ना बोल सकते हैं समझदार था, ठीक है। बात में जो है ना इस थिंक टैंक को जो है ना मतलब बताता रहता था कि यह सही है, यह सही है, यह गलत है, ये सब बताता रहता था, लेकिन वो अपने वे से ऐसे डायरेक्ट टोकता नहीं था कि सर ये सही है या ये गलत है। तो ये जो है ना मतलब थोड़ी सी नूडल के बारे में हम कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हुआ क्या कि थिंक टैंक ने सोचा कि चलो हम पृथ्वी के ऊपर जो है वो आक्रमण करते हैं, ठीक है। दिमाग तो बिल्कुल था ही नहीं, बस नाम थिंक टैंक था, लेकिन दिमाग तो था ही नहीं उस थिंक टैंक में। तो उसने सोचा कि हम पृथ्वी के ऊपर आक्रमण कर लेते हैं और पृथ्वी के सभी जो लोग हैं ना उनको जो है ना अपने कब्जे में कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है ना एक अलग से अपना स्पेस वगैरह बनाया, उसमें सब जो है बैठ गए। कोई कैप्टन ओमेगा था, आपको बहुत सारे नाम है, आप देख लेना, बाकी जो है ना इनकी जरूरत है नहीं, आप बस कहानी को समझ लीजिए। तो जैसे वो अपने स्पेस में बैठकर जो है ना पृथ्वी को आने लगे, तो वो उनकी सबसे पहले लैंडिंग जो है ना कहाँ पे हुई, लाइब्रेरी में, जिसको हम पुस्तकालय बोलते हैं। तो उस लाइब्रेरी में लैंडिंग हुई तो थिंक टैंक उसको क्या समझने लगा कि ये तो जो है ना हमारा कोई स्टैंड आ गया। किस तरीके से हम जब ट्रेन में बैठते हैं तो कोई स्टैंड आता है, कोई स्टेशन आता है, तो जो है ना वहाँ पर स्टेशन आता है, तो उसी तरीके से लाइब्रेरी आ गए। तो थिंक टैंक ने क्या समझा कि ये तो हमारा एक स्टेशन आ गया है, यहाँ पर हम बैठ कर आराम से चाय पानी पियेंगे और थोड़ी देर आराम करके जो है ना अब आगे चलते हैं। बाकी एक्चुअल में कहाँ पर आ गए थे, उस लाइब्रेरी में आ गए थे, ठीक है। अब जब वहाँ पर आराम करने के लिए रुके, वो सब जो है ना जब थिंक टैंक वगैरह सब बाहर आए ना, तो वहाँ आकर उन्होंने देखा कि यार बहुत सारी जो है ना बुक्स पड़ी हुई है, ठीक है। उन्होंने जो है ना बुक्स को देखी, सबसे पहले बुक्स को देखी ना, तो बुक्स कैसे होती है आपको भी पता है, हमें भी पता है कि नीचे एक बड़ा सा गद्दा होता है, बीच में बहुत सारे पेज होते हैं, ऊपर भी बड़ा सा एक गद्दा होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा पता है कि यह जो बुक नहीं है, यह एक क्या है, सैंडविच है, ठीक है ना। सैंडविच आपने दिखाया होगा, ऊपर से भी मतलब पाव होता है, नीचे भी पाव होता है, बीच में कुछ भरा हुआ होता है, तो सैंडविच जैसा दिखता है। तो उन्होंने जो है ना उसको सैंडविच समझा और उसको खाने की कोशिश की, इस बुक को खाने की कोशिश की। और जो है ना बुक जब खाने लग गए तो जो है ना इसका क्या बोले पता है, शायद नूडल या किस इनमें से किसी एक ने खाई और वो क्या बोला कि इसका टेस्ट तो कोई अच्छा नहीं है। वापस टेस्ट भी चेक करते हैं कि इसका टेस्ट तो अच्छा है नहीं, तो ठीक है उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगा। फिर जो है ना ये थिंक टैंक है, शायद किसी ने एक ने पढ़ा, इस बुक को जो है ना पढ़ना चालू किया। और बुक उन्होंने कौन सी उठाई, जिस बुक का नाम था मदर गूज। मदर गूज जो है ना उन्होंने बुक उठाई, और जो है मदर गूज के बारे में बहुत सी जो है कविता मतलब लिखी हुई थी। उनको कविता भी पढ़नी आती थी, लेकिन उसका मतलब समझना आता नहीं था, ठीक है। तो जो है ना उस मदर गूज में एक कविता दे रखी थी हम्टी डम्टी की, आपने सुना होगा, शायद मैंने भी बचपन में सुना है हम्टी डम्टी, जिसमें जो है ना 2 दोस्त होते हैं जो ऐसे मतलब एलियन जैसे दिखते हैं, ठीक है। उनका बड़ा बड़ा तो मुँह होता है और जो है ना जो पूरी बॉडी होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, मुँह बड़ा होता है। और वो एलियन जो है ना जो थिंक टैंक वगैरह थे वो भी कुछ ऐसे ही थे, ठीक है। तो उन्होंने इनको देखा कि यार थिंक टैंक ने बोला कि हम तो इसके जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो फिर जो है ना उन्होंने उस कहानी को पढ़ा। उस कहानी में मतलब रेम में क्या होता है आपको पता होगा कि वो जब ऐसे मतलब कोई दीवार के ऊपर बैठते हैं, उसके बाद जो है ना एक कोई कूद जाता है तो दूसरा भी जो है एक पहला गिर जाता है तो दूसरा भी गिर जाता है, कुछ ऐसे ही होता है, मुझे इतनी पता नहीं। तो इसमें कुछ ऐसा था। तो जैसे इसने इसको पढ़ा ना थिंक टैंक ने, तो थिंक टैंक को पता नहीं क्या हुआ कि डाउट हुआ कि ये तो मैं इसके जैसा दिखता हूँ। और इन्होंने जो है ना अपने कोड वर्ड में कुछ भाषा में लिख रखा है कि ये जो है ना थिंक टैंक है, इसको जो है ना इस तरीके से हमें जो है मारना है और इस तरीके से अपने कब्जे में लेना है। और ये जो लोग हैं ना
वो क्या करने वाले हैं, हमें जो है ना अपने जो मार्स जो मंगल ग्रह है इसके ऊपर कब्जा करने वाले, और इस मंगल ग्रह की जो कैपिटल है, जो हम बोल सकते हैं राजधानी है, वहाँ पर आके कब्जा करने वाले हैं। और थिंक टैंक मतलब मुझे जो है ना वो कब्जे में डालकर जो है हम अपने कैद करना चाहते हैं। इतने में जो थिंक टैंक बहुत ही डर गया। ठीक है, बेवकूफ़ तो था ही पहले से, थिंक टैंक डर गया ना। तो उसके बाद जो है ना इस थिंक टैंक ने अपने पूरे जो साथी थे, पूरे जो स्पेस सेंटर के जितने भी थे ना, उन सबको आदेश दे के भाई फटाफट चलो यहाँ से, जितना जल्दी हो सकता है इतना जल्दी यहाँ से चलो, क्योंकि मुझे भागना है। क्योंकि अगर इन्होंने मुझे पहले देखा हुआ है, अब वापस देख लिया तो मुझे जो है ना ये सब पकड़ लेंगे। ठीक है, फटाफट जो है ना वहाँ जाकर भाग गए। अब थिंक टैंक इतना बेवकूफ़ कि मंगल ग्रह अपने ग्रह पर चला गया। देखिए ग्रह पर तो हर कोई शेयर होता है, लेकिन थिंक टैंक जो है मंगल ग्रह पर जाने के बाद भी डरा हुआ था कि उन्होंने मुझे देख लिया है, और यदि देख लिया मुझे तो ये मेरे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं और जो मुझे ये कैद कर लेंगे। तो वहाँ से उस मंगल ग्रह से ये भाग कर जो है ना अल्फा सेंचुरी चला गया। अल्फा सेंचुरी जो एक मतलब बोल सकते हैं कि ग्रह है बड़ा सा, वो जो है ना पृथ्वी से बहुत दूर है, इतना दूर चला गया कि जो है पृथ्वी वाले वहाँ आ ही नहीं सकते, तो वो तो अल्फा सेंचुरी चला गया। इस तरीके से ये घटना है। उसके बाद क्या हुआ कि जो नूडल था ना, हमारा नूडल, वो जो है थोड़ा समझदार था। ठीक है, अब ये नूडल जो है वो समझदार था ना, तो इसने जो है ना क्या किया, पृथ्वी के जो लोग हैं इन पृथ्वी के लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया, वार्तालाप किया, और जो है ना पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में जो है ना एक दोस्ती स्थापित की। ठीक है, पृथ्वी वालों ने जो है ना इन मंगल ग्रह वालों को समझाया कि भाई ये जो है ना किताब जो है ना वो सैंडविच नहीं होती, किताब ही होती है, और इन किताब को जो है ना पढ़ के इसका मतलब किस तरीके से सही निकाला जाता है, ये सब जो है ना पृथ्वी वालों ने इनको समझाया। ठीक है, बस यही कविता है, सिंपल सी है। आप भी जो एक बार पढ़ लेना, पूरा वार्तालाप दे रहेगा, बहुत सा जो है ना 7-8 पेज का उस वार्तालाप है, मैंने शॉर्ट में जो है ना आपको समझा दिया। आगे समझ में, ठीक है, इतना जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वाई। देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आ गए तो इनमें सही आएंगे, 100% आएंगे। देखिए कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये एक क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन नहीं है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है। कैसे है देखिए मैं बताता हूँ। व्हाई डिड थिंक टैंक्स प्लान फेल टू इन्वेड द अर्थ। देखिए इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है, आक्रमण करना हम बोल सकते हैं, इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। तो जो थिंक टैंक का आक्रमण बोल सकते हैं, आक्रमण करने का जो प्लान था ना वो फेल क्यों हो गया, पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने का प्लान था वो फेल क्यों हो गया। एक क्वेश्चन, इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि द बुक हाउ, देखिए हाउ डिड द बुक सेव्ड द अर्थ। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द बुक सेव्ड द अर्थ। एक बुक ने जो है वो उस पृथ्वी को कैसे बचाया, ये भी दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि हाउ मदर गोज सेव्ड द अर्थ। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन 3 है, इसको जो है ना किसी भी तरीके से घुमा के दे सकता है। यदि आपको सेव अर्थ वाला कुछ लिख जाए तो इसमें जो है ना आपको यही लिखना है। अब क्वेश्चन को कैसे लिखना है, देखिए वाई से स्टार्ट हुआ है, WH वर्ड से, तो इसको कैसे लिखना है। देखिए कहां पर है ये, पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में कौन सा है, डिड आ गया है, इसका मतलब हम वाई और डिड को हटा देंगे और जो है यहाँ पर वर्ब होगी, वर्ब कौन सी, फेल। इस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लेंगे क्योंकि पास्ट सिंपल का जो सिंपल टेंस है ना पॉजिटिव, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो हम लिखेंगे देखिए थिंक टैंक, यही लिखेंगे थिंक टैंक, यही से पूरा सेंटेंस, इस दोनों को हटाकर पूरा सेंटेंस लिखना है, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लेंगे। तो हम लिखेंगे थिंक टैंक्स प्लान, फेल की जगह वर्ब है तो यहाँ लगा लेंगे फेल्ड टू इन्वेड द अर्थ। ये लिखा है देखिए थिंक टैंक्स, देखिए यहीं पर लिखा है थिंक टैंक्स प्लान फेल्ड टू इन्वेड द अर्थ बिकॉज। यहाँ तक तो जो है ना देखिए हमारी इतनी बड़ी लाइन तो होगी, एक या ये 1.5 लाइन तो जो है वो हो गई ना। मैंने आपको जो है ना बिल्कुल एकदम मतलब बोल सकते हैं कि पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है, ऐसे आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ, आपको जो है ना अच्छे से अच्छा तरीके से पढ़ाने की मैंने पूरी गारंटी ले रखी है। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि यही जो पास्ट टेंस में चल रहा है तो आपका पूरा इस जो आप इस आंसर लिखोगे ना, इस आंसर में जो भी बातें करनी है आपको, जो कुछ भी लिखना है, भले XYZ कुछ भी लिखो, हमेशा आप पास्ट टेंस में ही लिखना। चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखो, पास्ट सिंपल में लिखो, पास्ट कंटिन्यूस में लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखना पास्ट में। ठीक है, इतना आप समझ लो। अब देखिए कैसे बचाया, द बुक मदर गूज, इस बुक का नाम जो कौन से बुक ने समझा बचाया, मदर गूज ऑफ द अर्थ फाइट एंड हिम। कैसे बचाया कि जो बुक थी ना मदर गूज, इसमें इसने जो है ना उस थिंक टैंक जो है ना थिंक टैंक को डरा दिया। समझ में आ गया, इतना जो है ना लिख लिया, डरा दिया। ये पास्ट में बातें चल रही है। इसके बाद देखिए द थर्ड राइम ऑफ द बुक ऑफ दिस बुक हैड हम्प्टी डम्प्टी। देखिए इस बुक की जो थर्ड राइम थी ना, थर्ड चैप्टर बोल सकते हो, ये थर्ड चैप्टर जो है वो हम्प्टी डम्प्टी के ऊपर था। हेड मतलब था। ठीक है, तो ये हम्प्टी डम्प्टी के ऊपर था। दे वर, देखिए दे वर लाइक थिंक
थिंक टैंक। अब देवर मतलब ये जो हम्प्टी डम्प्टी थे ना, वो थिंक टैंक की तरह दिखते थे। वर लाइक थिंक टैंक मतलब थिंक टैंक की तरह दिखते थे। समझ में आ गया ना? तो ये जो है ना इस तरीके से लिखना। एक देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि एक बुक जैसे मतलब कहावत है अच्छी सी कि 100 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि हम एक बुक को 100 बार पढ़े। ठीक है ना? इससे क्या होगा, देखिए मैं इसको इससे रिलेट करता हूँ। आप जो है ना कोई गाइड ले रखे हो, आप जो है ना क्वेश्चन ले रखे हो, बहुत से क्वेश्चन ले रखे हो, अब उनको जो है ना बहुत बार जो है ना पढ़ ले, बहुत से क्वेश्चन को पढ़े हो, दिमाग जो है ना एक भी दिमाग में नहीं जा रहा है। इससे अच्छा इस क्वेश्चन को जो है ना लिख कर 5 से 10 बार, 10 बार तो नहीं 5 बार जो है ना लिख कर याद कर लीजिए और 5 बार बोल के याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया? आपका जो है ना देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है, कोई जो है ना ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। देखिए इससे जो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं अभी कभी मैंने आपको बताया, तो वो जो है ना थिंक टैंक की तरह दिखते थे। इसके बाद देखिए देयरफॉर ही थॉट दैट द अर्थलिंग्स हैड सीन हिम। अर्थलिंग मतलब अर्थ पर धरती पर रहने वाले। उसने इसलिए जो है ना उसने क्या सोचा कि जो धरती पर रहने वाले लोग हैं ना उसने जो है ना मुझे देख लिया है, और यदि देख लिया है तो उसने क्या किया, दी हैड प्लान टू कैप्चर द मास सेंटर कंट्रोल एंड थिंक टैंक। ठीक है ना? उन्होंने जो है ना प्लान कर रखा है, दी हैड प्लान, उन्होंने प्लान कर रखा था कि उन्होंने क्या प्लान कर रखा था कि कंट्रोल करना है, उसको कैप्चर करना, मतलब कैप्चर करना मतलब बोल सकते हैं कि उसको जो है ना जाल में बिछाना है, जाल में बोल सकते हो, या फिर उसको जो है ना कैद करना। ठीक है? कैद करना, किसको कैद करना, मास सेंट्रल कंट्रोल, मास के जो सेंट्रल कंट्रोल है उसको, और इससे थिंक टैंक को। इसलिए जो है ना उसने क्या किया, ही ऑर्डर्ड हिज इन्वेजन फ्लीट। उसने जो है ना अपने जो इन्वेजन था उसके आक्रमण कार्यकारी तो पूरी जो स्पेस था उसको आदेश दिया, और जो है ना वो वहां से फटाफट भाग गए। देखिए यही लिखा हुआ है फ्लीट टू रिटर्न। ठीक है ना? मतलब वहां से जो है ना डायरेक्ट भाग गए टू मार्स, मार्स पर चले गए। और जो है ना ही लेफ्ट मार्स, उसने जो है ना मार्स को भी छोड़ दिया। किसके लिए? फॉर अल्फा सेंचुरी, मतलब उसने मार्स को छोड़ दिया, मंगल ग्रह को छोड़ दिया अल्फा उस थिंक टैंक ने, और जो है ना वो अल्फा सेंचुरी चला गया। आगे समझ में? सिंपल सा, इसको फटाफट याद कर लीजिए। अगले 2 क्वेश्चन उसको भी हम पढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है? चलिए ठीक है, तो अब ये जो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनको भी जो है ना हम पढ़ लेते हैं। वैसे जो है ना इन तीनों क्वेश्चंस की PDF जो एक पूरा पेज है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है हमारे, वहां पर भी जो है आप आकर ले सकते हो। ठीक है? देखिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ अ नूडल, सॉरी ऑफ नूडल। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे बोला कि कैरेक्टर स्केच जहाँ कहीं भी आपको आ जाए ना, कैरेक्टर स्केच का मतलब क्या है कि जो नूडल है ना उसकी खास जो भी है बंदा, उसकी खासियत क्या है, उस खासियत को जो है ना वहाँ पर लिखा जाता है कि उसकी क्या क्या विशेषता है, वो कैसे काम करता है, उसकी पूरी खासियत को हम एक खाके में लिखते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, ये जो है ना 2-3 क्वेश्चन है। देखिए कैसे आपको जो ये भी बोल सकते हैं कि नूडल इज बोल सकते हैं कि ब्रिलियंट माइंड पर्सन, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, ब्रिलियंट माइंड पर्सन, इसके बाद आगे लिखा होगा एक्सप्लेन। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, मतलब नूडल जो है ना बहुत ही दिमाग वाला आदमी था, ये आप सिद्ध कीजिए। तो बस आपको इसको लिख लेने का। ठीक है? नूडल के ऊपर कुछ भी आ जाए कि नूडल ऐसा था वैसा था, जैसा भी था, आपको जो है ना यह लिख लेने का। समझ में आ गया? ठीक है, बात करते देखिए। नूडल इज एन क्या बोला है, अप्रेंटिस ऑफ थिंक टैंक। ठीक है ना? थिंक टैंक का जो है ना एक तरह का वो क्या था प्रशिक्षु था। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर जो है ना आपको बोला कि गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल, मतलब जो है ना आपको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में दे रखा है। पूरा काम जो है ना प्रेजेंट टेंस में आपको करना है, कहीं पास्ट या फ्यूचर में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है? तो यही पे बोल रखा है, देखिए ईच एन मतलब ये प्रेजेंट में ही है कि यह जो है ना थिंक टैंक का प्रशिक्षु है। ही नोज वह जानता है, मोर अबाउट द अर्थलिंग्स एंड वह जानता है मोर अधिक, क्या किसके बारे में, अर्थलिंग्स मनुष्य के बारे में, पृथ्वी के ऊपर रहते वो जो मनुष्य उनके बारे में, एंड द एक्टिविटीज और उनकी जो है ना क्रियाकलापों को जानते हैं, देन थिंक टैंक से ज्यादा। इस तरीके से जो है ना इंग्लिश का अनुवाद किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए ही इज एन इंटेलिजेंट क्लेवर एंड डिप्लोमेटिक। ठीक है? बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही जो है ना बोल सकते हैं दिमाग वाला है, क्लेवर है, चालाक है, और जो डिप्लोमेटिक भी है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और जो है ना ही रेक्टिफाइज, देखिए रेक्टिफाइज का मतलब क्या होता है, RECTIFIES। रेक्टिफाइज का मतलब होता है कि गलतियों को सुधारना, तो वह गलतियों को सुधारता है। ही रेक्टिफाइज द फॉलीज ऑफ थिंक टैंक, मतलब वह थिंक टैंक जो है ना उस थिंक टैंक की जो गलतियां आती है उन गलतियों को जो है ना वो सुधारता रहता है। नॉट डायरेक्टली, वो सीधे तरीके से नहीं जो है वो सुधारता है, बट इन वेरी सबल, ठीक है, SUBTLE सबल बोल सकते हैं इसको आप, इन वेरी सबल सजेस्टिव एंड इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब जो है ना वो सीधे तरीके से नहीं जो उसकी गलती है वो सीधे तरीके से नहीं सुधारता है, वो बहुत ही सबल आराम से, ठीक है, बहुत ही जो है ना बोल सकते हैं सजेस्टिव, सलाह देते हुए कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा सीधे नहीं बोले कि सलाह देते हुए, और राउंड अबाउट
मतलब ऐसे गोल गोल घुमाते हुए जो है ना बताएगा कि आपको जो है ना ये करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, ये मतलब उसकी गलती जो है वो सुधारेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए राउंड अबाउट मैनर सो एज नॉट टू हर्ट हिम, जिससे जो है ना उसको हर्ट नहीं हो कि मैं गलत हूँ या फिर मैं सही हूँ, ठीक है, इसको हर्ट नहीं हो, ठीक है। इसके बाद ही प्रेजेज थिंक टैंक बिफोर सजेस्टिंग एनीथिंग, वह जो है ना कोई भी सजेस्ट करना है, जो डूडल है वो थिंक टैंक को कोई भी सलाह देगा, कोई भी बात करेगा तो वो पहले प्रेज करेगा। कुछ एक लाइन थी थिंक टैंक का मतलब मार्स के सबसे बड़े, कुछ ऐसा लाइन थी, वो लाइन जो है बोल कर भी जो है ना ये सब जो है ना नूडल जो है उसको सजेस्ट करता रहता था, सलाह देता रहता था, ठीक है। यह बात भी आप समझिए, ठीक है। हिज पोलाइट, उसकी उदारता, पोलाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा उदार तरीके से, हिज पोलाइट हम्बल डाउन, हम्बल पोलाइट एंड हम्बल मतलब बहुत ही अच्छे से उदारता से एकदम शांति से डाउन टू अर्थ एटीट्यूड मतलब बहुत ही मतलब नम एटीट्यूड हम बोल सकते हैं कि ऐसे बढ़ चढ़ कर नहीं, ऐसे थोड़ा धीमे से आराम से, डाउन टू अर्थ एटीट्यूड। प्लीज का मतलब यहाँ पे जो है ना कृपया नहीं है, प्लीज का मतलब है खुश, ठीक है। तो प्लीज थिंक टैंक मतलब उसका हम्बल डाउन टू पोलाइट हम्बल एंड डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है ना, वो थिंक टैंक को बाहर लेता है, थिंक टैंक को जो है वो खुश कर देता है। ये जो है इस पूरे का सारा इसको जो है ना पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, 5 बार लिखना है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते थे कि व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द प्ले। आप जो है ना इस प्ले को पढ़ने के बाद थिंक टैंक के बारे में क्या जानते हो? पहली बात तो यह। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक, ये आप लिखोगे, ठीक है। तीसरा स्केच आ सकता है कि थिंक टैंक बाय व्हेन थिंक टैंक इज नॉट अ थिंक टैंक, एक्सप्लेन। क्या आ गया? बाय व्हेन, देखिए दिख रहा होगा, बाय व्हेन थिंक टैंक इज नॉट अ थिंक टैंक या फिर इज नॉट थिंक टैंक, एक्सप्लेन। मतलब दिमाग से जो थिंक टैंक है ना वो एक्चुअल में थिंक टैंक नहीं था। एक थिंक टैंक मतलब सोचने वाला, थिंक टैंक का मतलब ये होता है कि सोचने वाला, तो दिमाग से जो है वो थिंक टैंक सोचने वाला नहीं था। बिल्कुल सही बात है, वो तो मूर्ख था ना। अब उसकी मूर्खता क्या क्या है, उसकी कमियां क्या क्या है, वो जो है हम यहाँ पर देखे हैं। देखिए 3 या 4 तरीके के क्वेश्चन जो है इससे बने हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन से उठा है, इसको जो है ना हम पढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रखा है, थिंक टैंक है ना वो इज एन एरोगेंट रूलर ऑफ मास। जो थिंक टैंक है वो एरोगेंट मतलब बहुत ही कमांडी जो है ना रूलर था, मतलब शासक था उस मार्स का, मंगल ग्रह का बहुत ही है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो ये थिंक टैंक है वो मार्स का बहुत ही जो है ना घमंडी शासक है, ठीक है। इसके बाद देखिए बाय व्हेन ही इज नॉट अ थिंक टैंक, वह दिमाग से जो है ना वो थिंक टैंक नहीं है, सोचने वाला नहीं है। यह सेंटेंस आपको एक बोल दिया जाएगा, ठीक है, और इसके बाद जो है आपको बोल दिया जाएगा कि एक्सप्लेन, तो आपको ये पूरा लिखना है। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ही डजंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, सॉरी अर्थलिंग। देखिए मैंने वहाँ पर लिखा था प्रॉपर, स्टार्ट में आपको कुछ लिखा था तो वहाँ पर डबल पी लगा लिया था फास्ट में, तो आप जो है एक बार पी कर लेना उसको। इस यहाँ पे बोल रहा है कि ही डजंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट अर्थलिंग्स, उसको जो है ना जो मनुष्य है, जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं ना, उनके बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं। काय का थिंक टैंक वो, ठीक है, ये जो बोल रखा है। इसके बाद देखिए ही अज्यूम्स लाइब्रेरी एज ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड। मैंने आपको बोला था ना कि वो जो लाइब्रेरी होती है उसको जो है ना रिफ्रेशमेंट स्टैंड बोल जाता है, मतलब विश्राम गृह समझ लेता है। बुक को जो है ना क्या समझ लेता है, बुक को समझ लेता है सैंडविच, यही बोल रखा है, बुक्स एज सैंडविचेस, ठीक है, बुक्स को जो है ना वो सैंडविचेस जो है वो समझ लेता है। साथ साथ आगे बढ़ता है, देखिए ही इज अ कोवर्ड, COWARD, कोवर्ड का मतलब होता है डरपोक। वो थिंक टैंक जो है ना बहुत ही बड़ा डरपोक है। कैसे डरपोक है देखिए, ही इज अफेयर ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड एम ऑफ द बुक मदर गूज। देखिए जो मदर गूज की थर्ड एम है ना, जो कि हम्प्टी डम्प्टी के ऊपर है, उसके एक्सप्लेनेशन से वो डर है। इतना डरपोक है थिंक टैंक जो मदर गूज जो एक बुक है उसकी थर्ड एम है हम्प्टी डम्प्टी, उसके एक्सप्लेनेशन से जो है ना वो आपका थिंक टैंक डर है, इतना डरपोक है वो, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन से क्यों डर है, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ ऐसा बोल रखा है जिससे वो डर रहा है, ठीक है। ही स्टॉप्स इन्वेजन फ्लीज टू अल्फा सेंचुरी। देखिए वह इन्वेजन को स्टॉप कर देता है, आक्रमण को जो है ना वो स्टॉप कर देता है और फ्लीज कर देता है अपने मार्स में, मतलब मार्स पर जो है ना चला जाता है और वहाँ से जो है ना अल्फा सेंचुरी चला जाता है, ठीक है। फ्लीज टू अल्फा सेंचुरी मतलब वह एक बहुत ही बड़े बहुत दूर ग्रह है, वहाँ पर जो है ना भाग चला जाता है, वह भाग कर चला जाता है फॉर हिज सेफ्टी, उसकी सुरक्षा के लिए, कि मैं यदि मार्स ग्रह पर रहा, मंगल ग्रह पर रहा तो मुझे जो है ना
यहाँ पर उसी वाले आके मुझे कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो है ना आपका ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है, सबको याद किया, अच्छी तरीके से याद करना है। एक क्वेश्चन को 5 बार लिखना है, 5 बार लिखने से जो है ना आपको आराम से याद हो जाएंगे। और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बने रहिए, आगे बने रहिए हमारे साथ और साथ साथ पढ़ते रहिए और एग्जाम में फोड़ने की तैयारी जो है वो करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।